तो गाने में पहले भी करता था, तो मेरा हाँ। मेरा असली एम, मेरा पैशन गाने गाने की है। मैं बचपन से यही करता हूँ, है ना। तो हम्म। बट लोगों को लगता था कि मैं गानों में मॉडलिंग करने आ रहा हूँ, फीचरिंग करने आ रहा हूँ। आई एम अ मॉडल। मैं अपने सपनों को अपने तरीके से पूरा कर रहा हूँ, और मेरा शुरू से ड्रीम था। मैं पंजाबी हूँ, पता नहीं हमारे खून में ऐसा होता है, मैं किसी मांग के काम नहीं कर सकता। जिन लेबल्स के पास लोग जाते हैं गाना देने के लिए, वो लेबल्स हमें बुला रहे हैं कि प्लीज हमें वाओ। गाना दे दो। हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू, आई एम वेरी गुड। यस। प्रिंस, आपने अपनी रोडीज की रियलिटी शो की जर्नी के बाद भी आपने काफी अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करने की कोशिश की। गाने अगर आपकी बात करें, जो आपका सिंगिंग करियर शुरू हुआ है वो ऑलरेडी बहुत रॉक कर रहा है, क्योंकि आपके गाने अच्छे हिट हो रहे हैं, शोज भी कर रहे हैं आप। फिक्शन में भी आपने कदम रखा था। व्हाई आर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम फिक्शन? आर यू डन, या फिर आप करना चाहते हैं लेकिन उस तरीके का नो, काम ऑफर नहीं हो रहा है? आई एम नॉट डन। मतलब मैं जो फिक्शन करता था ना, तो गाने में पहले भी करता था, तो मेरा हाँ। मेरा असली एम, मेरा पैशन गाने गाने की है। मैं बचपन से यही करता हूँ, है ना। तो हम्म। बट लोगों को लगता था कि मैं गानों में मॉडलिंग करने आ रहा हूँ, फीचरिंग करने आ रहा हूँ। आई एम अ मॉडल, ठीक है। हम्म। और टीवी में ऐसा हो गया था कि मैं 12 14 घंटे टीवी करता था एवरी डे। और मेरे लिए मेरे गानों का टाइम निकलता ही था, मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा था, एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पा रहा था। और यही मेरी एज है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ और करने के लिए। और एक्टिंग की कोई एज नहीं है। एक्टिंग में 5 साल के बाद आके भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मेरी एज हो जाएगी मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, है ना। जी। पर बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट की एज होती है कि मैं, अगर लाइफ में मुझे कोई और स्टेप उठाना है, तो मेरे पास यही राइट टाइम है, कहीं जाने का। और अब जब मैंने 2 साल से एक्टिंग छोड़ी, लोगों के मन से निकाला, कि प्रिंसिपल, जब तक लोग ये ना कहें कि भाई आप कहाँ हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो यार, आप एक्टिंग में दिख नहीं रहे हो। मैं एक परसेप्शन जो लोगों का बदल सकता हूँ, वैसे ही बदल सकता हूँ जब लोग मुझे ऐसे बोले। इसलिए मैंने 2 साल एक्टिंग लगातार छोड़ी, मुझे इतने सारे शोज आए। और अभी भी आते हैं, कॉल आते हैं, हम्म। सर आप ये करोगे, मैं मना कर देता हूँ कि नहीं। और फिर उसके बाद मैंने लेबल खोला, मैंने गाना निकाला, और वो गाना 100 मिलियन क्रॉस करने वाला है, और या। मेरे खुद के लेवल पे। तो अब लोगों ने पहचाना, ओ आई एम अ सिंगर, कि मैं सिंगर भी हूँ। तो अब मेरे जो गाने आ रहे हैं बैक टू बैक हिट हो रहे हैं। अभी मेरी बहुत बड़ी कोलैबोरेशंस आ रही हैं, मेरी एल्बम आ रही है। तो मेरे मेरे वर्ल्ड टूर शुरू हो चुके हैं, मैं ट्रेवल करता हूँ, टूर लगाता हूँ अभी। तो जो मेरा ड्रीम था वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और आई थिंक वो मेरे लिए एक्टिंग से बढ़कर है, मेरे लिए पैशन वो था। और जब मुझे एक्टिंग करनी होगी, तो फिर वो तो मैं वापस वैसे भी आ जाऊंगा ना, और अब वैसे भी अपनी फिल्म बनाऊंगा ना, कहीं हम्म। क्यों करना कुछ। हाँ, बिल्कुल। बट फ्रेंड्स, यस। ये पावर कहाँ से मिलता है? बिकॉज ये इंडस्ट्री में स्पेशली, जैसे आपने कहा शुरुआत में ही, कि बिना गॉडफादर के बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। और ऐसे जी। में आपका एक शो अगर हिट हो जाए, बाड़ो बहू की बात करूं मैं, वो बहुत पॉपुलर हो गया था शो। उसके बाद कोई भी जी। दूसरा इंसान होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं फटाफट और काम करूं, पैसे बनाऊं, क्योंकि यू नो मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना जी। बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मेरे को ना सिर्फ पैसा कमाना होता ना, तो मैं डेली सोप करता रहता, और मुझे था कि बिल्कुल। पैसा तो मैं कमा ही लूंगा। पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, पर मैं अपने सपनों को भी पूरा करूंगा। उसके लिए कभी कभी कुछ रास्ते छोड़ने पड़ते हैं, वो लालचपन छोड़ना पड़ता है, जब तुमने अपने पैशन को करना हो। और अगर मुझे पैसों का ही होता, तो फिर मैं 3 4 डेली सोप और कर रहा होता, और दिन रात छाप रहा होता सिर्फ पैसे। जी। मुझे वो नहीं करना था। मैं आपको किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं दिखता हूँ, मैं अवार्ड फंक्शन नहीं जाता हूँ, मैं पीआर नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे में टैलेंट है ना, तो लोग मुझे वैसे भी देखेंगे। और मुझे सिर्फ अपने सपनों को फॉलो करना है, पैशन को फॉलो करना है। मैं दिन रात काम करता हूँ। आई थिंक जितना ये लोग सोचते होंगे, उससे ज्यादा मैं काम करता हूँ, ठीक है। हम्म। पर मैं अगर बॉम्बे में नहीं रहता, डजंट मीन कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों को अपने तरीके से पूरा कर रहा हूँ, और मेरा शुरू से ड्रीम था। मैं पंजाबी हूँ, पता नहीं हमारे खून में ऐसा होता है, मैं किसी मांग के काम नहीं कर सकता। हमने रास्ते खुद बनाते हैं। चाहे हम 4 की जगह 2 काम करेंगे, पर 2 काम ऐसे करेंगे जो लोगों तक छा जाएंगे। सो अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे ग्लोबल में जा चुका है। अभी मेरी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने वाली हैं, और जो जो होगा वो लोगों को ब्लास्ट ही करेगा। ऐसा हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो लोग सोचेंगे अच्छा यार ये तो 3 साल के लिए बाहर गया था, तो मतलब ये कर रहा था। हम्म। बताने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हारा काम बोलता है। सो आई बिल्कुल। एम डूइंग दैट। मैं अपने सिर्फ सपनों में काम कर रहा हूँ, और वो बहुत बहुत जल्दी भगवान अच्छे भी कर रहा है कि वो सब चीजें वर्क कर रही है मेरे लिए। बिल्कुल। पर वो 2 साल का फेज कैसा था प्रिंस, जब आपने कहा कि मैंने जानबूझ के एक्टिंग से दूरी रखी, ताकि मैं अपने सपनों पर काम सी कर सकूं? उस उसके साल लिए बहुत हिम्मत क्या चाहिए। मैं रोडीज रोडीज 1 साल कर रहा था, 1 साल मैंने नहीं किया उन 2 सालों के बीच में, है ना। और हम्म। उसके अलावा मेरे मेरे शोज होते रहते हैं, मैं शोज करता रहा, जो मेरे अपेयरेंस होती है नॉर्मल में ना, वो हम्म। होती है, वो चल रही थी। बाकी मैं बैठ के सिर्फ स्टूडियो में था, मैं सिर्फ म्यूजिक सुन रहा था, और सोच रहा था, बना रहा था कि क्या मेरे उस पे जाएगा, जो लोगों को पसंद आए। तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, हमने नॉर्मल गाने भी निकाले। फिर हमने जो मैं लाइक करता हूँ, है ना, जो थोड़ा सा हैवी शिट है, मतलब गैंगस्टर फील है, जो मतलब थोड़े वैसे से आते हैं, हार्ट हम्म। बीट सॉन्ग है, बट वो वोकल के साथ। फिर हमने वो ट्राई किया, और जब वो ट्राई किया तो लोगों ने इतना पसंद किया कि फिर उसके बाद हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जिन लेबल्स के पास
लोग जाते हैं गाना देने के लिए, वो लेबल हमें बुला रहे हैं कि प्लीज हमें वाओ गाना दे दो। वाओ। तो और ऐसा भी नहीं, लोग जितना डेली सोप में 4-5 महीने में कमाते होंगे, हम एक गाने में कमा लेते हैं। तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो सब चीजें पूरी हो जाती हैं कि जब तुम मैंने वही बोला ना, लालची इंसान लालच से कमा लेगा, कुछ साल के लिए कमा लेगा, पर बाद में सिर्फ वो सोचता रहेगा यार शिट यार मैंने और कुछ कभी नहीं किया। पर मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे पता था कि मैं पैसा भी कमा लूंगा, और अगर मैं 1-2 साल गैप डालूंगा तो जब मैं वापस भी करूंगा तो मैं फाड़ दूंगा, है ना। और उन 2 सालों में भी भगवान ने मेरे पास ऐसा नहीं किया कि मैं काम नहीं कर रहा था, तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं बहुत काम कर रहा था उस टाइम पे भी। मैं इवेंट्स कर रहा था, अपने शोज कर रहा था, मैं रोडीज कर रहा था, मैं टीवी पे 7 महीने के लिए लगातार था जब मैं रोडीज कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने अपना फील्ड चेंज करके अपने ड्रीम्स पूरे किए, और आज ऐसा है जो 2 साल थे वो मैंने 2 गानों से पूरे कर लिए है ना। और अभी जो लेवल बुला रहे हैं उससे मैं अगले 10 साल भी पूरे कर लूंगा। जी बिल्कुल। तो जस्ट कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें कभी कभी रोकना पड़ता है खुद को, ये ना करें। अभी आपके किसी शो पे एक हादसा भी हो गया था, आई थिंक 2 लोगों ने पीकर। जी, वो ऐसा हुआ था कि मेरे शो में ओवर क्राउड हो गया था। 8 to 10,000 लोग थे वहां पर, और उसके बाद वहां पर आपको पता है नॉर्मल जब भी हम जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी लोग पी लेते हैं, वहां लड़ाई झगड़े तो होते हैं, वो आपस में लड़ पड़े थे, और फिर सेफ्टी के तौर पे हमें को ले गए थे कि सर मैं तो शो फिर भी लगा रहा था क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मैंने ये देखा हुआ बहुत, हमारे लिए बहुत नॉर्मल आई लड़ाई झगड़े। तो मैं बोला नहीं मैं शो लगाऊंगा, अभी कंटिन्यू करने दो, मुझे 1 घंटा हुआ है। यस, तो वो कहते हैं कि नहीं सर हमें आपकी सेफ्टी देखनी है, प्लीज आप यहाँ से आ जाइए। तो फिर हम नीचे आ गए थे, बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर क्राउड एंड कुछ लोगों ने पी थी, वो आपस में लड़ पड़े थे, तो हम नीचे आ गए थे। या Prince, thank you so much for talking to us and all the best for the upcoming season. Thank you. Take care. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you so much.